पकड़ो, 1 पकड़ो 2 इसे। 3 4 अरे 5 पकड़ो 6 कोई। 7 8 9 10 ये भाग रहा है, पकड़ो। 13 अरे चोर है, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो इसे। अरे पर्स चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो जल्दी करो। पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी से। अरे बच के भागने ना पाओ। चोर है, जल्दी करो, जल्दी सामान करो। लेकर भाग रहा है। अरे अरे पकड़ो अरे इसे। चोर चलो, भाग चलो, रहा है, जल्दी, जल्दी करो। पकड़ो, पकड़ो। भागो इसके पीछे, पकड़ो कहाँ जा रहा है? वो इस चोर को पकड़ो। जल्दी करो, जल्दी करो। ये बैग चुराकर भाग रहा है। बच के भाग ना जाए। पकड़ो, पकड़ो, चलो, जल्दी से चलो, पकड़ो। चलो। पकड़ो, भाग पकड़ो रहा है। इसे। नहीं, कोई आगे से पकड़ो। अरे अरे हाथ मारो। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मेरा पाँव फिसल गया। बस उसे पकड़ ही लेते। बहुत बुरा हो गया। पता है, हम उसे पकड़ ही लेते। तुम मेरे आगे क्यों कूदे? मैं भाग रहा था कि उसको पकड़ूं, लेकिन पैर फिसल गया और मैं गिर गया। बेचारी नर्स भला करने आई और उसके साथ बुरा हो गया। अगर उस आदमी ने उसे पकड़ लिया तो पर्स वापस मिल जाएगा। इंशाअल्लाह ले लेगा वापस। वो आदमी बहुत मोटा है, लेकिन क्या दौड़ रहा था। ओह, खुदा का शुक्र है कि एम्बुलेंस आ गई। कम से कम वो औरत अब बच तो जाएगी। पकड़ो उसे। ये भी चोर के साथ था। पकड़ लो इसे, इसे भी पकड़ो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ला मेरा पर्स दो। अब जब पुलिस वाले आ रहे हैं तो पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है। अपना हाथ हटाओ, फालतू की बात मत करो। इसी ने मेरा पर्स चुराया है। जो भागा है उसी से इशारों में ये बात कर रहा था। ये सब एक साथ मिले हुए हैं। क्यों बकवास किए जा रहे हो तुम? कसम से ये चोर है। जो भागा है वो इसका साथी है। ये सच कह रहे हैं ना? पुलिस को आ जाने दो। अगर तुम चोर नहीं हुए तो वो छोड़ देंगे। क्या फालतू आदमी हूँ क्या जो खड़ा रहूंगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? पुलिस तो हमेशा तैयार रहा करती है। अभी पुलिस को फोन करूंगा, जल्दी यहाँ आ जाएगी। और फोन ही क्यों करूं, मैं खुद ही जाके बुला लाता हूँ। तुम बकवास कर रहे हो जो मेरे लिए जाकर पुलिस ला रहे हो। तुमने क्या सोचा कि इस तरह का इल्जाम किसी के ऊपर लगाकर चलते बनोगे? किसी पे इल्जाम लगाकर ऐसे ही चलते बनोगे? बकवास भी नहीं है और फालतू बात भी नहीं है। तुमने जानबूझकर मुझे नीचे गिराया था। तुम इतनी बकवास क्यों किए जा रहे हो यहाँ पर? कसम खा के कहता हूँ ये पक्का चोर है। जाओ लड़के, पुलिस को बुला कर ले आओ। तुम यहाँ से हटो, मुझे काम पर जाने दो। कौन सा काम? तुम्हारा काम चोरी चकारी पॉकेट मारी है। मेरे भाई, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुम्हारा नौकर हूँ। तुमने क्या समझा कि इस जैसा कोई आएगा, इल्जाम लगाएगा कि मैं चोर हूँ और तुम मान लोगे? पकड़ो चोर, चोर पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो चोर, 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 पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो उसे। चोर पकड़ लो ये इसे, चोर है। पकड़ लो इसे चोर, पकड़ लो। चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, ये चोर है। चोर, ये उसी चोर का साथी है, इसे भी पकड़ो। चोर, पकड़ो। चोर, पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो, 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 ये चोर है। पकड़ो। पता है वो इसी का साथी था। छोड़ो, आ जाओ इधर। पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे। तुम अपने दोस्त को जानते हो ना? चोर कहीं का। बहुत कमीने हो तुम। वो डॉक्टर बेचारी इतनी कोशिश कर रही कि वो बीमार मर ना जाए और तुम उसका सामान लेकर भाग रहे हो। ये बड़े कमीने हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बहुत मुर्दा ज़मीर हो। जेल में जाएंगे तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये लो पकड़ो, दे दो उन्हें। अरे सुल्तान, तू सुधरने वाला नहीं है? किसका पर्स चुराया? एक डॉक्टर का पर्स चुराया है इसने। कहाँ है? पार्क के उस तरफ। एक औरत बेहोश होकर गिर पड़ी थी और डॉक्टर उसकी मदद कर रही थी और इस कमीने ने फायदा उठाकर उसका पर्स चुरा लिया।
वो दूसरा कहाँ गया? वो भाग गया कमीना। तो कोई और भी था क्या? हाँ, आपके आने से पहले भाग गया वो। वो सहराम से आ था क्या? जानता हूँ उसे, पकड़ लेंगे। आपने इसे पकड़ा है? जी जनाब, मैंने। माशाअल्लाह, सलामत रहे। हथकड़ी पहनाओ इसे। जी। छोड़ दें अब। ध्यान से, भाग ना जाए। नहीं भागेगा। ये बड़ा अजीब आदमी है, मेरी तो गर्दन ही तोड़ने वाला था। चलो। डॉक्टर का पर्स दे दीजिए, हम दे देंगे उन्हें। उन्हें कहिए खुदा कर ले जाए, कुछ कम ना हो गया इसमें। पर्स में से ये कुछ निकाल नहीं पाया, मैंने करने नहीं दिया इसे। बहरहाल उन्हें खुद आना होगा, शिकायत लिखवानी होगी। उन्हें कहाँ भेजें? इसी रोड के उस तरफ। चलो। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अल्लाह के पास तुम्हें बहुत अज्र मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। मोहतरमा, मुझे नर्स बनके लोगों की मदद करने का बहुत जी चाहता है। इंशाल्लाह बन जाओगी बेटी। बेटी, तुम्हारे पर्स में क्या क्या था? सब कुछ था। मेरा आई कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ था। उसमें न पैसे भी थे। अरे तुम लोग तो खाली हाथ वापस आ गए, उसे पकड़ा नहीं? भाग गया? ऐसा हो सकता है क्या? पकड़ लिया उसे? मैं पकड़ के ला रहा था आपके पैरों पर, लेकिन पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। मेरा पर्स कहाँ है? वो पुलिस ने ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद आकर ले जाएं। कहाँ? पार्क के उस तरफ पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाकर आप अपनी कंप्लेंट भी लिख दीजिए और अपना पर्स भी ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमारा फर्ज था डॉक्टर साहिबा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नर्स हूँ। आप डॉक्टरों से भी बड़ी डॉक्टर हो। आपके पैर को क्या हुआ? उसने धक्का दे दिया और ये बेचारे गिर गए। देखो तो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहिबा, पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं, जाइए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारा फर्ज था। खुदा हाफिज। शुक्रिया। 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 इसे किताबों में लिखा जाना चाहिए। क्या? ये कि मिस साजिदी बहुत ही पाबंद टीचर है और हमारे लिए आइडियल है। अभी 2 घंटे हो रहे हैं कि वो लेट है और अभी तक नहीं आई। सिस्टर साजिदी यहाँ की बेहतरीन ट्रेनर है, जरूर उन्हें कोई काम पेश आ गया होगा। ये तो ठीक है, जो भी देर से आता है उसके लिए कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन मिस साजिदी हमेशा हमें कहा करती है कि देर आने के लिए मैं कभी भी किसी बहाने को नहीं मानती हूँ। वो काम से रुक गई होंगी, किसी बहाने से नहीं। जाने दो, ये जाके तुम्हारी बातें मिस साजिदी को बता देंगे। बता दे, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की है। इस तरह हमें पता भी लग जाएगा कि हमारे बीच गद्दार कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं मिस साजिदी को कुछ हो गया हो? क्या मैं उन्हें फोन करूं? नहीं, वो ये सोचेंगे कि उनके ना आने पर हमें ऑब्जेक्शन है। ये बुरा भी नहीं है, हमें ऑब्जेक्शन करने का हक क्यों नहीं है? क्या हम ही हमेशा टाइम पर आए? ताहिरियान, तुम इस तरीके से बात कर रही हो जैसे मिस साजिदी रोज लेट आया करती हैं। उनके साथ तो ये पहली बार हो रहा है। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो उनकी तरफदारी करती। क्या मतलब? जब उन्होंने तुम्हें छूट दे रखी है कि जब तुम्हारा दिल चाहे आना जाना करो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है जब वो देर से आती है तब तुम उनकी तरफदारी और सपोर्ट करो। मैं तो परसों ही देर से आई थी, तो क्या मैं उनके लिए अलग हो जाऊंगी? अब तक तो हम बेकार नहीं बैठे थे, अभी तक तो हम काम ही कर रहे थे। सिस्टर पाकनाहात जो हमें काम देती है वो कोई खास काम तो है नहीं। दवाओं को रैक में रखना, चेक करना, पेशेंट की देखभाल करना और उनका नाम टेस्ट पट्टी पर लिखना, ये कोई काम हुआ? ओह,
तो और कौन सा काम होता है? ये सब इंजॉयमेंट है ताकि हम इन्हीं सब चीजों में उलझे रहें। हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई इन सब चीजों के लिए नहीं की है। ये काम तो डिप्लोमा और उनसे नीचे वालों का है, जो उनको करना चाहिए। ये सब जो भी काम हो हम नर्सों को करना चाहिए। फिलहाल तो सिर्फ हमारा यही काम रह गया है और कुछ नहीं। मुश्किल में साजिदी या पाक नहाट नहीं है, मुश्किल तुम लोगों में है जो इतना जल्दी करना चाहते हो, वरना सभी नर्सें ऐसी हैं जिन्होंने अपना काम इसी तरीके से किया है। तुम्हें यहाँ आराम करने की इजाजत किसने दी? हम आराम करने नहीं आए हैं, वार्ड में कोई काम ही नहीं था। वार्ड में हमेशा तुम्हारे लिए काम है, और अगर कुछ ना भी हो तो नर्सों के साथ खड़ी रहो और काम सीखो। देखने से सिर्फ काम नहीं सीखा जा सकता, हमें खुद करना होगा ताकि काम सीख सके। जाओ जाकर ध्यान से मरीजों की फाइलें पढ़ो, जरूर तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा जो तुम्हारे काम आए, और कुछ सवाल जहन में आएंगे। और अगर कुछ समझ में ना आए तो यहाँ बैठने के बजाय जाकर नर्सों से सवाल करो। तुम भी जाकर महमूदी साहिबा का लिबास बदल दो जिसमें खून लग गया है, वो इस तरह नमाज नहीं पढ़ पाएंगी। बेड नंबर 7 में। पेशेंट का कपड़ा या बेड की चादर बदलना हमारा काम नहीं है। हमारा? ये तुम सबकी तरफ से बात कर रही हैं? नहीं सिस्टर पाक नहात, मैं अभी जाती हूँ, पेशेंट के कपड़े बदल देती हूँ। सुनो लड़की, जो काम तुमने चुना है उसमें सबसे पहले जो चीज जाननी है वो ये है कि सारी चीजें जिनका ताल्लुक बीमार से होता है उनका ताल्लुक नर्स से भी होता है, और अगर जरूरत पड़ी तो सब कुछ करना पड़ेगा, मगर ये कि वो काम करना ना आता हो। माफ कीजिएगा, ये जूनियर नर्स का काम है, ना कि हमारा। 30 बरसों के बाद मुझसे ये ना कहो कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और नर्स का काम क्या है। मैं ये सब जानती हूँ। मैंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो मरीज की सारी जरूरतों का ताल्लुक नर्स से होता है, अभी की तरह, जबकि सारी जूनियर नर्सें बाहर हैं। अभी मरीज के नमाज पढ़ने का ताल्लुक भी तुमसे है। एक बार फिर माफी चाहती हूँ, अभी नमाज कदा होने में बहुत वक्त बाकी है। महमूदी साहिबा जूनियर नर्स के आने तक रुक सकती हैं। अगर किसी मरीज का लिबास मैला या खूनी हो, यहाँ तक कि वो मरीज नमाज भी ना पढ़ता हो, तो एक नर्स की हैसियत से उसके कपड़े बदलना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना आपने कि... खुद कहा कि कपड़े बदलने के लिए दूसरों को बोल दूं, ना कि मैं ये खुद काम करूं, क्योंकि ये काम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब अगर इनमें से कोई भी ना रहा तो क्या करोगी? मेरे ख्याल में हेड नर्स की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमेशा एक जूनियर नर्स को तैयार रखे, ताकि उसका काम दूसरों के जरिए ना कराया जाए। अलबत्ता माफ कीजिएगा, आपने पूछा तभी मैंने अपनी राय दी, और कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं तुम्हें अपनी राय बताती हूँ। मुझे लगता है कि जो तुम्हारी सोच है उस हिसाब से तुम कभी भी अच्छी नर्स नहीं बन पाओगी। तुमने बहुत बुरा किया समाना, लेकिन क्यों? ये कोई बात करने का तरीका था? सिस्टर पाक नहात इस वार्ड की हेड हैं। इसके अलावा वो हमसे बड़ी हैं, इसलिए उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैंने इनकी कोई बेइज्जती नहीं की है। समाना, तुमने बुरी तरीके से बात की है। छोड़ो, जाने दो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपनी बात ना कह सकूं। अगर जवाब नहीं दोगी तो हमेशा दबाई जाती रहोगी। बात करने का ये कौन सा तरीका है? मैं इसी तरह बात करती हूँ, और अगर पसंद नहीं है तो मुझसे बात मत करो। खुद पर कंट्रोल रखो समाना, अगर ऐसा ही रहा तो सब तुमसे अलग हो जाएंगे। हाँ। चाय दूं? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। अहमदी साहब, इमरजेंसी वार्ड में आ जाइए। अहमदी साहब, इमरजेंसी वार्ड में आ जाइए। कौन सी फाइल? कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बीमार की फाइल दे दें जो यहाँ एडमिट है। सुपरवाइजर से इजाजत लेनी होगी। खुद सिस्टर पाक नहात ने कहा कि हम फाइल देख सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीखने वाले आते हैं और फाइल को इधर उधर रखकर चले जाते हैं, फिर हमें परेशानी होती है। नहीं, हम वादा करते हैं हम वापस लाके देंगे। तो ठीक है, ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। सलाम नर्स साहिबा। सलाम। कैसी है आप? सलामत रहिए। माफ कीजिएगा, कल रात एक आदमी यहाँ एडमिट था। अभी उन्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ पर मिले नहीं। उनका नाम क्या था? उनका नाम मुझे नहीं मालूम। हमारी कल रात ही जान पहचान हुई है। हम दोनों की ही कल तबीयत घबरा रही थी तो हम बाहर निकल आए थे।
सीढ़ियों पर हमारी पहचान हुई थी, लेकिन उनका नाम पूछना मैं भूल गया। मैं कैसे समझ सकती हूँ कौन था? वो बहुत मोटे तगड़े से थे, बहुत ही लंबे चौड़े थे वो। अच्छा, वही कैदी। कैदी? जो हुलिया आप बता रहे हैं उसके हिसाब से तो वही कैदी था जिसे यहाँ लाए थे। उसके साथ 2 पुलिस वाले थे। नाइट शिफ्ट वाले बता रहे हैं कि उसे पकड़ लिया गया है, फिर यहीं लेकर आएंगे। उससे की बात कर रहे हैं ना? हाँ। कल रात को उसी कैदी से दोस्ती हुई ना आपकी? नहीं, यानी नहीं जानता मैं। शायद वही रहा होगा। ओह, क्या कर दिया मैंने। वो अभी है कहाँ? मुझे लगता है कि सुबह को किसी दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। मेरे ख्याल में शायद पुलिस हॉस्पिटल में। मैंने तो इतने ज्यादा पैसे दे दिए थे उसे। जनाब आकाई, कमरा नंबर 103 में आए। खुदा तुम्हारा भला करे बेटी, तुम्हारा अज्र फातिमा जहरा देंगी। बहुत शुक्रिया। खुदा ना करे कि मैं गूंगी हो जाऊं। अगर माँ भी ना बन सकी, फिर भी जन्नत तुम्हारे पांव तले होगी। आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटी, बहुत शुक्रिया। बेटी जरा वो पर्दा बराबर कर देना, नमाज पढ़ूंगी। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मैं तुम सबके लिए दुआ करती हूँ बेटी। तुम्हारी तो बात ही अलग है। इत्मीनान रखो, तुम्हारी दुआ मेरी दुआ से ज्यादा कबूल होगी। PC2 हाई है, हो सकता है पल्स रेट में प्रॉब्लम हो। नहीं, देखो pH 7 और 34 है, नॉर्मल ही लग रहा है। हो सकता है कि एल्कलॉस मेटाबॉलिक हो, क्योंकि कार्बोनेट भी हाई है। देखूं कितना है? 27 है। ओ, ये तो एल्कलॉस है। मुझे नहीं लगता कि अल्कलोज होगा। क्यों? टीचर ने बताया था कि पीएच का डायरेक्ट कार्बोनेट से राब्ता है, और क्योंकि पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि किसी चीज से एलर्जी हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ पर लेवल लो दिखाई दे रहा है, देखो तो। दोस्तों सुनो मेरी बात, हम सब साथ हैं और हमारी बातें भी एक जैसी होनी चाहिए। मैं तो तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, दूसरों का नहीं पता। हाँ, तुम तो हमेशा हमसे अलग बात करोगी ताकि दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखा सको और हमें नीचा। तुम्हें जो कुछ भी समझना है तुम समझो। मुझे तुम्हारी तरह पेशेंट के कपड़े बदलने में बुरा नहीं लगता। तो जाके नौकरानी बन जाती ना, यहाँ क्यों आई हो? देखो, अदब से बात करें मिस साहिरियान, आप बेइज्जती क्यों कर रही हैं? तुमसे कोई मतलब नहीं है। क्या तुम इनके वकील या नुमाइंदे हो जो इनकी तरफदारी में बोलते हो? तुम्हें शर्म करनी चाहिए। मुझे वाकई में आप पर अफसोस हो रहा है। सलाम। 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 क्या हुआ? क्या बात हुई है? कुछ नहीं मिस, हम पेशेंट की डिटेल के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ लिखा है। सिस्टर साजदी, अभी मैं आती हूँ तुम्हारे पास। सलाम। सलाम। एक बात पेश आ गई है जो तुम्हें बतानी थी। तुम्हारा जानना जरूरी है। हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ। आओ चलो मैं बताती हूँ। चलो। लो, यही चाहती थी ना। मिस साजिदी मेरी तरफदारी करेंगी। मैं जानती हूँ वो मेरी ही सपोर्ट में कहेंगी कि पेशेंट के कपड़े बदलना हमारा काम नहीं है। नौरोजी में समाना की दोस्त हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं उसकी कही हुई बातों को भी मानती हूँ। समाना पहले ऐसे नहीं थी, पता नहीं अब क्या हुआ जो वो इस तरह से बदल गई है।
माफ कीजिएगा, ये मेडिकल स्टोर कहाँ है? उधर। तुम यहाँ क्यों आके बैठी हो? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। किस लिए? मिस ने कहा है सभी उनके पास आ जाएं। गुस्से में थी? नहीं पता, चलो। ठीक है आप? ठीक है ना? अब होश में है ना? क्या हुआ है? ये सीढ़ियों से गिर गए। कितनी सीढ़ियों से गिरे हैं? 7-8 सीढ़ियाँ। ये होश में तो हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे कुछ हैं। फ्रैक्चर भी है? पहली बार देखने में तो नहीं मिला। डॉक्टर को बुलाओ। क्या इनकी हालत स्टेबल है अभी? पहले की बीमारी का तो पता नहीं चला है लेकिन अभी इनकी हालत नॉर्मल है। अंकल, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना हाथ हिलाएं। आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। आप यहीं पे रुके रहें। ले आओ। मेरा ये मतलब नहीं है कि सिस्टर ताहिरियान की बात गलत है, लेकिन बेवजह है। ये बात सही है कि पेशेंट के कपड़ों का बदलना या इस तरह के कुछ काम नर्स के नहीं, असिस्टेंट नर्स के हुआ करते हैं। लेकिन अगर असिस्टेंट नर्स ना हुई तो नर्स का फर्ज है कि वो इस तरह के काम को दिल से अंजाम दे। माफ कीजिएगा मिस, बहुत बार ऐसा होता है कि जूनियर नर्स मदद के लिए नहीं होती है। तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे मौके पर क्या हमें दूसरा काम भी करना चाहिए? हाँ, सिर्फ इसी अस्पताल में नहीं है कि नर्स या जूनियर नर्स की कमी है, बल्कि दूसरे अस्पतालों में भी डॉक्टर और नर्सों की कमी है। लेकिन ये कमी, जैसा कि मैंने सुना है, सिस्टर पाक निहाद की मैनेजमेंट की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि ये कमी तो मुल्की सतह पर पाई जाती है, जो कि दूर होनी चाहिए। एक सिस्टम तभी सही से काम कर सकता है जब उसके कारकुन सही तरीके से काम करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, जैसा कि तुमने कोर्स में भी पढ़ा होगा, कि नर्स, स्टाफ, डॉक्टर, यहाँ तक कि वो दरबान भी जो वार्ड के गेट पर खड़ा रहता है, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे काम का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसीलिए हमें मेडिकल की टीम बोला जाता है। हम सबको एक फुटबॉल की टीम की तरह तैयार रहना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की खाली जगहों को भरे, मगर ये कि हमारे पास काफी इम्कानात और नफरात ना हो या स्पेशलाइजेशन ना हो। जी। इसके अलावा मुझे तुम लोगों से उम्मीद है कि अगर किसी डॉक्टर या नर्स ने कोई ऐसी बात कह दी या कोई काम करने को कह दिया जो तुम्हारे फरीजे में ना आता हो, तो सबसे पहले आकर मुझे बताना और खुद बहस करने मत लग जाना। जी ठीक है। अब मैं तुम सब से चाहूंगी कि सिस्टर पाक निहाद के पास जाओ और जो ताहिरियान ने गलत बात उनसे की है, ये अपनी बदसलूकी की माफी उनसे मांगे। कैसी बदसलूकी? देखो लड़की, सिस्टर पाक निहाद जैसी स्टाफ, जबकि उन्हें बहुत काम है, वो दिल लगाकर काम करती हैं और तुम जैसी स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश करती हैं ताकि बाद में तुम उनकी जगह ले सको। और हो सकता है तुम्हारी बदसलूकी उनके अंदर से काम का जज्बा ही छीन ले और वो नाउम्मीद हो जाए। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम ऐसे के सामने, जो कि तुम्हारी माँ की जगह है, सर उठा के बात करती हो और बदतमीजी से पेश आती हो और काम नहीं करती, और उनकी मैनेजमेंट पर, जिनका तजुर्बा हमारे बालों से भी ज्यादा है, सवाल खड़े करती हो और फिर कहती हो कि हमने कुछ किया ही नहीं। मैं यहाँ तब तक खड़ी रहूंगी जब तक कि सिस्टर पाक निहाद यहाँ आकर ये ना बोले कि तुमने सबके सामने उनसे माफी मांगी। अगर तुम्हें इतना घमंड हो गया है कि तुम अपनी गलती की माफी ना मांग सको, तो तुम्हें इस टर्म से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।
सलाम। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुमसे माफी मांगी सबके सामने? हाँ ना, इसी बात को लेकर उदास हो? अगर पता होता कि दिल पर लोगी तो कभी ना बताती। आज बहुत बुरा दिन था मेरे लिए, और इस ताहिर ने और बदतर कर दिया। क्यों? आज तुम इतनी देर में क्यों आई? वो औरत ठीक हो गई? उसे ठीक करने में कामयाब रही तुम? हाँ। अच्छा है, खुदा का शुक्र है, सब भला हो गया। तुमने एक आदमी की जान भी बचाई है और तुम्हारा पर्स भी तुम्हें वापस मिल गया और चोर भी पकड़ा गया। ये तो अच्छी बात है, इसमें फिक्र की क्या बात है? क्या कह रहे हैं डैड? आदमी को शौक लग जाता है ना। वो दूसरा वाला चोर भाग गया? हाँ, लेकिन पुलिस ने बोला पकड़ लेंगे। अगर आप सुबह मेरी बात मानती और टैक्सी से चली जाती तो ये सब नहीं होता। जी नहीं, अगर आज आपने कार में पेट्रोल भरकर रखा होता, मैं कार से गई होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम मौके पर अंजाम पाना चाहिए। सही कह रही हैं, माफ कीजिएगा। आज तुम्हें पेट्रोल भरवाना चाहिए था, लेकिन आज लिखा यही था कि तुम पैदल जाओ और उस पार्क से गुजरो ताकि उस औरत की जान बचा सको। जाओ बेटी, चावल देख लो कहीं खराब ना हो जाए। डैड, आपने इंजीनियर से मेरे काम के बारे में बात की? हाँ बेटे, उन्होंने कहा कि जल्दी ही तुम्हें बताऊंगा। हो जाएगा ना? हाँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिल्म तो बहुत ही बकवास थी, लेकिन आपके रहते वक्त बहुत अच्छा गुजरा सानाज साहिबा। शुक्रिया। फिल्म तो अच्छी थी, कहाँ से बकवास थी? बकवास थी ना, सिर्फ रोना धोना उसमें लगा हुआ था। आदमी फिल्म देखने के लिए आता है कि वो अपने दिल का दुख भुला सके, ना कि सिर्फ रोने धोने के लिए। क्या तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा रंजो गम है मेरी बहन। इत्तेफाक से दिल का दर्द ऐसा है कि जबान पर लाया नहीं जा सकता, और ये दर्द आदमी को अंदर ही अंदर मारता ही रहता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी की। नहीं, आपकी मेहरबानी कि आप वक्त निकालकर हमारे साथ फिल्म देखने के लिए आई। खुदा हाफिज। रुको, मैं भी आती हूँ। मैं 2 घंटों के लिए सानाज के घर जा रही हूँ, उसके बाद वहीं से टैक्सी करके आ जाऊंगी। मैं भी इंतजार करूंगा यहाँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। बाहर खाने पे रुकेगी? अम्मी पूछ रही हैं खाने पर रुकोगी? नहीं शुक्रिया मेहनाज साहिबा।
बाहर बेटी तकल्लुफ ना करो, कुछ बना लेते हैं, साथ में बैठ के खा लेंगे। मैं तो आपसे तकल्लुफ नहीं कर रही हूँ, हमेशा आपको जहमत देती हूँ। होल्ड करो। बाहर हमने काफी कुछ खा लिया कि अब ख्वाहिश ही नहीं है। सानाज बेटी, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है। हाँ बोलो। गिफ्ट दे दिया? इसीलिए फोन किया है? हाँ, मुझे बहुत ख्वाहिश हो रही है जानने की। बस ये जानना है कि उसे मेरा गिफ्ट अच्छा लगा या नहीं। दिया कि नहीं अभी? नहीं, भूलूंगी नहीं। बता दो कि बहुत ढूंढने पर मिला है ये गिफ्ट। बहुत ही मशहूर ब्रांड है और महंगा भी है। अच्छी बात है। और कोई काम तो नहीं? नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पूया था, वो सोच रहा है मैं भी उसकी तरह लापरवाह हूं। ये लो। ये क्या है? गिफ्ट है, पूया की तरफ से, स्पेन से लाया है। बुज के दिन मुझे दिया इसने। उसने कहा तुम्हें देने को। ले भी लो। नहीं बाहर जान, इसे लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। क्यों? क्या नहीं सही होगा? क्योंकि कोई मुनासिबत नहीं है। पहली बात यह कि गिफ्ट के लिए कोई मुनासिबत नहीं होती। इसके अलावा मैंने कहा ना, ये एक तोहफा है तुम्हारे लिए। ले लो ना सानाज। पूया बेचारा कितनी आरजुओं से तुम्हारे लिए ढूंढ ढांड के लेकर आया है। अगर इसे वापस कर दोगी तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन खाओ। शुक्रिया। खोलकर देखोगी नहीं उसमें क्या है? तुम्हें नहीं पता इसमें क्या है? सच में नहीं, उसने खोलने ही नहीं दिया। मैंने बहुत पूछा इसमें क्या है, लेकिन बताया नहीं। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये ब्रांड बहुत ही मशहूर है। मैंने इसका नाम बहुत सुना है। अपने हाथ में पहनो, देखती हूँ कैसा लगता है। बहुत ही उम्दा है। उसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? बहुत अच्छी है, ज्यादा महंगी होगी। मैं नहीं चाहती थी कि। इसके बारे में नहीं पूछ रही, पूया के बारे में क्या राय है तुम्हारी? अच्छा लड़का है। बस इतना ही? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं क्या कह रही हूँ तुम अच्छी तरह से समझ रही हो सानाज। पूया कोई शर्मीला लड़का नहीं है, इसके उलट वो बहुत ही बेशर्म लड़का है। लेकिन जब वो तुम्हें डायरेक्ट तौर पर यह गिफ्ट नहीं दे सका जो उसने खरीदी थी, इसका मतलब ये कि वो तुमसे शर्माता है। वरना यूं ही कोई किसी से शर्माता नहीं है। मैं उसके बारे में तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जिसका जानना जरूरी है। पूया कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा करता था। वो खुद ही कह रहा था कि दुनिया में कोई भी चीज उसे खुशी नहीं दे सकती है। कुछ डॉक्टरों के पास भी हम उसे लेकर गए, उन्होंने बहुत सारी दवाइयां भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसने तुम्हें देखा, उसके बाद से उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई। अभी 1 हफ्ते से उसने अपनी दवाइयां भी नहीं ली, लेकिन फिर भी रोज हंसता मुस्कुराता रहता है। सानाज अब वो बिल्कुल बदल गया है। ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हो बाहर? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हम और रामीन देखो, रामीन और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। देखो, तुमने अपनी माँ को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, और सही काम किया है तुमने। मैं कॉफी लेकर आती हूँ, पीते हैं।
शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो। बहरी भी हो, गूंगी भी हो, इस खटारे को साइड में लगाओ, साइड करो, लोगों को जगह दो। बेवकूफ कहीं का। कुछ होश हवास है कि नहीं?